महाराष्ट्र में पवन कल्याण के धमाकेदार भाषण ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। 15 मिनट वाले भाषण पर ओवैसी भाइयों को पवन कल्याण का मुंहतोड़ जवाब। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में बीजेपी नेता मुनगंटीवार का पवन कल्याण पर बड़ा ऐलान। मुनगंटीवार बोले, पवन कल्याण के नाम पर बनाया जाएगा कल्याण मंडपम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसे में महायुति की तरफ से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में चुनावी प्रचार भी किया। इस दौरान आपको बता दें कि साउथ के फेमस एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी चुनावी प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचे और यहां पर जिस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रचार किया, इससे खुश होकर के महायुति के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि जिस एरिया यानी कि बल्लारपुर में पवन कल्याण ने जो धमाकेदार भाषण दिया और उसके बाद जो जनता का रिस्पांस देखने को मिला, इसको देखते हुए वहां पर कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर 15 मिनट वाले बयानों को लेकर के काफी हंगामा और राजनीति देखने को मिल रही है, जो कि लगातार ओवैसी भाइयों की ओर से दी जा रही है। आपको बता दें कि इस 15 मिनट वाले भाषण को लेकर के भी ओवैसी भाइयों को करारा जवाब देने का काम पवन कल्याण की ओर से किया गया है। दरअसल बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार के प्रचार के लिए WCL कॉलोनी मैदान में आयोजित सभा में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण शामिल हुए। इस दौरान वे मराठी और तेलुगु भाषण में दिए गए लगभग हर वाक्य में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। जनता उनके एक एक भाषण को सुन करके काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई। वहीं इसी उत्साह और पवन कल्याण के प्रति प्रेम को देखते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने बल्लारपुर में कल्याण मंडपम की घोषणा कर दी है। पवन कल्याण ने कहा कि सुधीर मुनगंटीवार के विकास की दृष्टि से बल्लारपुर की यात्रा सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रही है। चाहे SDA हो या फिर तहसील कार्यालय या फिर एयरपोर्ट की तरह बस स्टैंड का निर्माण, चाहे यहाँ के आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना हो या जातिगत भेदभाव के बिना समाज के हर वर्ग की सेवा करना हो, सुधीर भाऊ ने हर क्षेत्र में काम किया है। इसलिए उनके द्वारा किए गए काम को याद रखें और उन्हें भारी मतों से जिताएं। इस दौरान सुधीर मुनगंटीवार ने घोषणा की कि वो पवन कल्याण के नाम पर बल्लारपुर में कल्याण मंडपम स्थापित करेंगे। दरअसल सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बल्लारपुर के तेलुगु भाइयों ने देश की सेवा की है। मैं तेलुगु भाइयों के कल्याण के लिए तेलुगु साहित्य अकादमी की स्थापना करने में भी सक्षम हुआ। मंदिर बना, एक सामाजिक भवन का निर्माण हुआ। तेलुगु बंधुओं के संगठन के लिए बहुत काम किया और आगे भी करता रहूंगा। आपको याद दिला दें कि जब से पवन कल्याण ने महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां की है, भाषण किया है, उसके बाद से महायुति के समर्थन में जबरदस्त जनता का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो पवन कल्याण की रैली और रोड शो की वायरल हो रही है, फिर चाहे वो पुणे का हो, बल्लारपुर का हो, ऐसे तमाम वीडियो क्लिप आपको मिल जाएंगे, जहां पर एक एक क्लिप में आप देख सकते हैं कि कितने हजारों और लाखों की तादाद में वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि पवन कल्याण के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, पवन कल्याण की जो छवि है सनातनी और हिंदुत्व को लेकर के, वो जनता को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और शायद यही वजह है कि जिस जिस रैलियों में पवन कल्याण पहुंचे भाषण देने के लिए या फिर रोड शो करने के लिए, वहां पर एक ही नारा गूंज रहा था, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, सनातनी शेर आया। तो इस तरीके की नारेबाजी जो है उसके क्लिप भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता में एक अलग क्रेज आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को लेकर के देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद शहर की पुलिस इस बात पर कानूनी सलाह ले रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर और कुछ नेताओं के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर के आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या नहीं।
दरअसल 2 दिन पहले महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान पवन कल्याण ने कथित तौर पर दावा किया कि पुराने शहर के लोग जब महाराष्ट्र आते हैं तो कहते हैं हमें 15 मिनट दो। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इन व्यक्तियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस 15 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर ले तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। आपको बता दें कि यह 15 मिनट वाला जो बयान है काफी ज्यादा इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। ओवैसी के बयान के खिलाफ महायुति के नेता हमलावर भी रहे हैं। इस दौरान देखने को मिला था कि अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार के दौरान ओवैसी भाइयों को सीधी चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कम मत समझो, हम कमजोर नहीं हैं, हम आपको उसी भाषा में समझा सकते हैं जो आप समझ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा महाराष्ट्र के पूरे चुनावी प्रचार के दौरान, इसमें साफ तौर से जो 15 मिनट वाला भाषण रहा उसको लेकर के जम करके राजनीति देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें कि पवन कल्याण ने कहा कि बल्लारपुर आकर के उन्हें खुशी हुई क्योंकि यहीं से अयोध्या में राम मंदिर के लिए सैगौन की लकड़ी उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मैं यहां लोगों से महाराष्ट्र और सनातन धर्म के विकास को समर्थन देने की अपील करने आया हूं, वोट के लिए नहीं। बता दें महायुति उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बल्लारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि पुराने शहर हैदराबाद के लोगों ने हमेशा भारतीय संस्कृति और भारत के त्योहारों की आलोचना की है। हालांकि सनातन धर्म के अनुयायी ने हमेशा सभी का सम्मान किया, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। सनातन धर्म के अनुयायी इसका अनादर करने वालों को जवाब देंगे। पवन कल्याण ने मराठा राजा शिवाजी और शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन्होंने लोगों को एकजुट किया है। इतना ही नहीं, पवन कल्याण का तो यह भी कहना है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी प्रेरणा भी है। गौरतलब है कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का जलवा देखने को मिला था और टीडीपी बीजेपी का एक साथ आना, गठबंधन करना और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को हटा देना सत्ता से, ये अपने आप में एक बड़ा क्रांति के तौर पर देखा गया था और इसको लोगों ने सराहा था कि कैसे पवन कल्याण की एंट्री के बाद से पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश की सियासत बदल गई और वहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। अब जिस तरीके से पवन कल्याण महाराष्ट्र में रैली करते हुए नजर आए तो इसको लेकर के भी यही कहा जा रहा है कि जरूर महाराष्ट्र में भी अब एनडीए यानी कि महायुति का जलवा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि पावर स्टार पवन कल्याण की छवि एक कट्टर हिंदू नेता के तौर पर है। वो कई मौकों पर खुल करके हिंदुत्व की वकालत करते हुए भी दिखाई दिए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पवन कल्याण ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने का समय आ चुका है और हाल ही में तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले को लेकर के भी उन्होंने 11 दिवसीय प्रायश्चित भी किया था। आपको बता दें कि पवन कल्याण टॉलीवुड का जाना माना नाम है। तेलुगु फिल्मों में उनकी तूती बोलती है। चिरंजीवी इनके भाई हैं और पवन कल्याण ने जितना फिल्मों में सिक्का जमा रखा है उतनी ही उनकी लोकप्रियता तेलुगु भाषियों के बीच भी है। पवन कल्याण ने अपने भाई और साउथ एक्टर चिरंजीवी की तरह ही राजनीति में कदम रखा और साल 2014 में अपनी पार्टी जनसेना यानी कि जेएसपी बनाई। फिलहाल जिस तरीके से पवन कल्याण जो है साउथ से लेकर के अब पूरी तरीके से पैन स्टार तो है ही, लेकिन राजनेता की छवि में जिस तरीके से उनका कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा उभरा है ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इसी वजह से पवन कल्याण का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।